हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि ये हमारी आत्मा है। हमें उजेला भी देते हैं, उसके बिना तो दुनिया चलनी नहीं है। ये आरोग्यता भी देते हैं, ये हमें साहस भी देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं और हमारे शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। तो देखा जाए तो सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, परंतु कुंभ वालों के लिए कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे फल देने वाले नहीं माने जाते हैं। परंतु कभी भी कोई भी ग्रह हमें जो फल देता है वो हमारे कर्मों के अनुसार देता है। और सूर्य का ये गोचर काल और ये जो कुछ योग संयोग बनने वाले हैं, ये वर्षों में बनते हैं, एक बार कई वर्षों में, क्योंकि ये योग अपने आप में श्रेष्ठ है। और देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए सूर्य आपके सप्तमेश होते हुए और आपके वर्तमान में पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ ये समझने की है कि ये जो गोचर काल है ये 1 महीने के लिए है। तो जब 1 महीने के लिए कोई ग्रह स्थिति बनती है तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि ये वीडियो आपको समय की अभाव की वजह से थोड़ा सा लेट प्राप्त हो रही, क्योंकि 15 जून 2025 को ही इनका परिवर्तन मिथुन राशि बुध की साधारण राशि में हो चुका है। और इनका जो गोचर काल है ये महत्वपूर्ण और भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बुध पहले से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, जिससे कई योग भी बनने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि कौन से योग संयोग बने हुए हैं। तो योगों की बात की जाए तो एक तो सूर्य और बुध की युति होगी, जिससे कि बुधादित्य योग का निर्माण होगा। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति से राज लक्षण योग बनेगा, जो अपने आप में एक श्रेष्ठ योग है। और त्रिग्रही योग भी बनने वाला है, और साथ में बुध और गुरु से यहाँ पर ज्ञान योग भी बनेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो बुधादित्य योग बना हुआ है सूर्य और बुध की युति से, ये 22 जून तक ही रहेगा, क्योंकि 22 जून को बुध अपना परिवर्तन कर लेंगे मिथुन से कर्क में। आप बुधादित्य योग के बारे में सुनते ही रहते होंगे, परंतु हर बार जो योग बनता है वो अलग अलग स्थितियों के साथ बनता है, इसीलिए उसके फल में भी अपने अलग ही प्रभाव होते हैं। इस बार का जो ये बुधादित्य योग बना है अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ योग है, क्योंकि आपके पंचम भाव बहुत ही अच्छे भाव में बनने जा रहा है। और यहाँ पर बुध स्वयं की राशि में, तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है आपके लिए। एक कारक ग्रह भी है बुध, तो बड़ा ही श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे, अच्छे बुरे क्या मिलेंगे, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। ये जो योग संयोग बने हैं प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कहा जाए कि एक ऐसा मौका है, यदि आप व्यापारी हैं, कि आपके व्यापार में अचानक बदलाव दिखेगा। और बदलाव वो जो कि वास्तविकता में ज़रूरत थी आपके व्यापार को, और उन बदलावों से आपके व्यापार में लाभ मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा। लोग आपके बदलावों से, अन्य जो व्यापारी हैं या अन्य लोग हैं, तो वो भी सीखेंगे, क्योंकि आप इसमें बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, बड़े ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ अपने व्यापार में चेंजेस लाएंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जिनकी वजह से व्यापार में भी वृद्धि होगी। और ये मौका आपको और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बनाएगा। तो बहुत ही अच्छा एक मौका है व्यापार को अपने आगे बढ़ाने के लिए। दाम्पत्य जीवन के लिए भी स्थितियाँ ठीक हैं। और
यहाँ पर जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए भी लाभदायक स्थितियाँ बनने वाले हैं। ये जो समय है नए स्टार्टअप के लिए भी अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। विद्यार्थियों के लिए ये कहना चाहिए कि कहते हैं ना, मौके में चौका मारने वाला समय है। इस समय आपकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप देखेंगे कि आप अपना एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा के रूप में दिखेगा। आप बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ हर एक स्थितियों को समझेंगे, जानेंगे और उसमें श्रेष्ठ मुकाम हासिल करेंगे। यहाँ पर जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि यदि किसी तरह की उलझन थी, आपस में मतभेद की स्थिति बनी हुई थी, आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी, तो वो अब सुलझती हुई दिखाई देगी। जो कि यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य ये भी है कि ये सूर्य है जो कि एक विच्छेदात्मक ग्रह कहलाते हैं, तो अहंकार से ज़रूर बचना आपको, क्योंकि ये अहंकार हैं और अहंकार यदि आपने किया तो फिर ज्ञान अहंकार के सामने कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए आपको अपने बुद्धिमत्ता के साथ, विवेक के साथ, ज्ञान के साथ ही आगे बढ़ना है। और ये वो अवसर है कि जैसे आप प्रयास कर रहे थे आज के समय में, अभी ये समय उससे तो लगभग हो गया होता है लोगों का एडमिशन वगैरह, परंतु कोई यदि ऐसा विषय है जिसके एडमिशन वगैरह होना है और उसकी प्रारंभिक स्थिति है, इस समय यदि शुरू हो या एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हो तो बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति ये रहेगी कि इस समय कई सारे काम आपके बनने वाले हैं और धन लाभ भी होने वाला है। धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, बड़ों का सहयोग भी मिलेगा, तो बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है सूर्य का, ये श्रेष्ठ है और आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें हमने समझा कि अहंकार को हमें थोड़ा सा दूर रखना अपने से, क्योंकि अहंकार में आएंगे तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर ना तो बुध का प्रभाव, ना तो गुरु का प्रभाव, ना तो अन्य कोई भी स्थितियाँ, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप भुवन भास्कर की ही आराधना करिए, उनको अर्घ दीजिए। और मुख्य बात ये ध्यान रखना है कि आपके जो बड़े हैं, आपके माता पिता हैं, गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए, तो ये भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करने या तो करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यदि आप खुद कुंडली अपनी देखना चाहते हैं, घर परिवार की देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज्योतिष सीखें। भले आप ज्योतिषी ना बनना चाहें, परंतु अपनी कुंडली या अपने जो राशिफल देखते हैं उसे अच्छी तरह से वो क्लियर आपको समझ में आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ज्योतिष सीखें, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होने चाहिए। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हैं चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, तो यहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी। अभी तक उस चैनल पे कम वीडियो आ रही थी समय के अभाव की वजह से, परंतु अब कोशिश है और लगातार वीडियो आपको वहाँ पर प्राप्त हो रही हैं, तो आप देखिए और सीखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।